नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 और 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप 2025 में आने वाले रेलवे या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो दिस वीडियो इज completely important फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन 2025। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन सवालों को लगाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे पहली बात क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है ठीक से। तो हमें इन चारों का प्रयोग करके यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे किस हिसाब से, किस लॉजिक से यहाँ पर ये आने वाला है। जैसे यहाँ पे 48 8 का प्रयोग करके 42 14 का प्रयोग करके यहाँ पे 18 लिखा गया है। यहाँ पे 63 21 का और 45 9 का प्रयोग करके 45 लिखा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों का ऐसा पहले यहाँ पे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि जो लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है वह यहाँ पर भी लगने वाला है, तभी तो यहाँ पर लगेगा। तो चलिए देखते हैं पहला। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 48 8 में कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो 48 का ये 8 का ये 6 गुना है। 48 जो है ये 8 का 6 गुना है क्योंकि 8 छंग 48। और ये जो 42 है 14 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 14 3 42। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 से कुछ बन रहा है, जी बिल्कुल 3 और 6 आया यहाँ पे। तो 3 में 6 का यहाँ पे गुना किया गया है तो 18 आया है बीच वाली संख्या। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 21 का ये 3 गुना है, जी बिल्कुल है। और ये 9 का 5 गुना है 45। तो यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 3 और इस 5 और 3 का गुणा कर दिया गया तो यहाँ पे 15 आ गया बीच वाली संख्या। यानी ये इसका जितना भी गुना होगा वो यहाँ पर भी जो होगा गुना वो उन दोनों का गुना कर देंगे, वही संख्या बीच वाली आ जाएगी। 8 का ये 7 गुना है और ये 17 का 3 गुना है। ये 3 गुना और ये 7 गुना, तो ये 3 गुना और ये 7 गुना को आपस में गुणा कर देंगे तो 3 सते 21। तो 21 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4 है, 7 है, 6 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क 21 44 68 और 60। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का देखना पड़ेगा क्या लॉजिक लग रहा है। तो हम देखेंगे कि पहले हम कॉलम से जाएंगे या रो से जाएंगे, यानी जो हमारा लॉजिक लगने वाला है कि इधर से लगने वाला है। तो हम देखें तो बड़ी संख्या किधर है, तो बड़ी संख्याएं हमें यहाँ पे दिखाई दे रही कॉलम से। ठीक है, कॉलम से हमें बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, यानी जो हमारा लॉजिक लगने वाला है वो कॉलम से ही लगने वाला है। ठीक है, तो 4 और 15 का प्रयोग करके क्या हम 44 बना सकते हैं, देखते हैं। तो 15 में अगर 4 का गुणा करें 60 हो जाएगा, लेकिन 60 में हमें 16 घटाना पड़ेगा तभी 44 आएगा। और 16 कैसे आ सकता है, हो सकता है ये 4 का 4 गुना हो या तो 4 का स्क्वायर हो। देखते हैं इसमें भी। तो यहाँ पे 21 में 6 गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 126 हो जाएगा। अगर ये 6 का स्क्वायर भी करें तब भी नहीं आने वाला है, तब भी तो यहाँ पर आएगा हमारा 90, ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो और कुछ देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो 4 और 15 है तो यहाँ पे हमें 44 लाना है। अगर हम 15 में से 4 को घटाएं तो या तो ऐसा भी कर सकते हैं 4 और 15 का डिफरेंस कितना होगा 11 का, और इस 11 का 4 गुना करें तो 44 आ जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि ये जो 4 है ये अपने मन से लिया गया है या ये फर्स्ट वाली संख्या है। तो इसको तो दूसरे लॉजिक में देखना पड़ेगा तभी तो मालूम पड़ेगा। 21 और 6 का डिफरेंस 15 आ जाएगा और 15 का यहाँ पे 4 गुना किया गया है, यानी ये फर्स्ट वाली संख्या से मतलब नहीं है, हमें 4 अपने से लेना पड़ेगा। तो 15 चौका 60 आया। कैसे आया एक बार और, 15 और 4 का डिफरेंस 11 का, और 11 का 4 गुना 44। तो 21 6 का डिफरेंस 15 का, 15
का 4 गुना 60। वैसे ही यहाँ पर ऐसा क्या डिफरेंस लें, ठीक है, हमें बीच वाली संख्या मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें जिनका डिफरेंस करें और फिर 4 का गुणा करें तो वो संख्याएं 68 आ जाए। तो ऐसे तो ऑप्शन से करें, अगर ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, वरना क्या ऐसे कर सकते हैं, देखते हैं। 7 माइनस वो डिफरेंस लेना है, मान लेते हैं कि वो जो डिफरेंस है वो क्या है, x है, और इस डिफरेंस को अगर 4 से गुना कर दें तो हमारा 68 आना चाहिए। ऑप्शन से चले जाएंगे वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो 4 सते 28 हो जाएगा, माइनस 4x बराबर 68। 4x इधर ही रहेगा, 68 वहाँ पे चले जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यार। x माइनस 4 करेंगे, माफ़ करना, यहाँ पे x माइनस 4 होगा ना, x मान लेते हैं -4 और इसका 4 गुना कर देते हैं और तब 68 लाना है। तो 4x यहाँ पे 7 रहेगा ना, तो 7 चौक 28 और 68 ये जाएगा तो उधर जुड़ जाएगा, तो 68 28 जुड़ेगा, कितना होगा, 6 2 8 1 9, ठीक, 96 और 14, तो ये 4 से काटेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 आ जाएगा। तो बी वाला राइट आंसर होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जो 4x बराबर 68 प्लस 28 यानी 96, तो x बराबर क्या होगा, 96/4 यानी 24 चौका 96 यानी 24 आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते हैं, यहाँ पे 24 लिख देते, एक एक करके चेक करना पड़ता। तो 24 7 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 17 का, ठीक, 17 का 4 गुना करते तो 68 आ जाता। या तो ऐसा भी आप करें, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को x मान लें, x में से 7 को घटाएं, फिर 4 का गुना करना पड़ेगा तभी तो आएगा वो संख्या, और यहाँ पे 68। तो मैंने ऐसे बताया 4x माइनस 28 बराबर 68। ये वाली संख्या प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, माइनस में है प्लस में हो जाएगी, तो 28 और 68 96, और x बराबर क्या होगा, 96/4, तो 96/4 का मतलब 24। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, 3 है, 13 है, 4 है, 4 27 11 6 यहाँ पे पूछा गया हमसे, और यहाँ पे 31, यानी इन दोनों संख्याओं का प्रयोग करके हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है कि कैसे आ सकता है। जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो 3 में अगर 4 का हम गुना करें तो 12 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ दें तो हमारी संख्या 13 निकल कर आएगी। अगर हम 4 में 11 का गुणा करें लेकिन 44 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ से तो हुआ नहीं, गुणा से 3 चौक 12 और 1 13, तो लॉजिक लगा नहीं। तो देखिए 3 और 4 7, और 7 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा तब 13 होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 13 आ गया। तो ये जो 6 है, ये 6 दो तरीके से आ सकता है, या तो यहाँ पे 6 मतलब वैसे ही दिया हो, या तो यहाँ पे 3 का डबल करके 6 जोड़ा गया हो। देखते हैं आगे। तो 4 और 11 जोड़ेंगे 15, लेकिन 15 में अगर हम 8 का डबल भी करते हैं, मतलब 4 का डबल भी करते हैं, तो 8 होगा, तो 23 होगा, 27 आ ही नहीं सकता। तो यानी ये लॉजिक भी फेल हो गया जोड़ने वाला। हाँ, तो यहाँ पे एक लॉजिक और लग सकता है, जैसे यहाँ पे 6 आया था, 4 और 3 जोड़ा था तो 7 आया था, और 6 यहाँ पे कैसे आ सकता है, हो सकता है जो पहली संख्या हो, जैसे ये पहली संख्या 3 है, इसके पिछली संख्या से गुना किया गया हो, यानी 3 से पिछला एक नंबर कौन सा होगा, वो 2 होगा, और इस 2 का 3 का गुणा किया गया तब 6 हुआ हो, तब 13 आया हो, ठीक है। 4 में 11 का गुणा करेंगे, सॉरी 4 में 11 को जोड़ेंगे 15, और इस 15 में हम क्या जोड़ेंगे, ये जो पहली संख्या है, ठीक है, ये जो पहली संख्या है इसके एक नंबर पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 3 होगी, और इस 3 में 4 का गुणा किया गया होगा तो 12 आया होगा, तो 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया था, यानी जो 6 आया था वो 6 ना अपने से जोड़ा गया था, न ही जो पहली संख्या थी उसका डबल करके जोड़ा गया था,
ये जोड़ा गया था उसके अगली संख्या का गुणा करके। 6 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। और इस 37 में जानते हैं क्या जोड़ा गया है, 6 से एक नंबर पहली वाली संख्या कौन सी होगी 5, और इस 5 में 6 का गुणा करेंगे 30, और इसी 30 को जोड़ा गया था तो 67, 67। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, सी वाला ऑप्शन है हमारा 67, 67। ठीक है, अगला देखें, हॉकी का संबंध जैसे मैदान से है तो बैडमिंटन का संबंध क्या होगा। जैसे हॉकी मैदान में खेली जाती है, जो यहाँ पर संबंध होगा वह यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हॉकी मैदान में खेली जाती है तो बैडमिंटन कहाँ पे खेला जाता है, तो बैडमिंटन क्या पिच पे खेला जाता है, नहीं, अखाड़े में तो कुश्ती होती है, तालाब हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोर्ट। जो बैडमिंटन है वो कोर्ट में खेली जाती है। ठीक है, ये ऐसा कहें तो ये जीके का प्रश्न बन जाता है कि अगर आप इसमें जो होता है जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको जीके की अच्छी खासी नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखें, 35 का जैसे संबंध 145 से है, 21 का जैसे संबंध 89 से है, 89 से है, तो 40 का वैसे क्या होगा। जो यहाँ पर लॉजिक लगेगा वह यहाँ पर भी सेम टू सेम लगेगा और वो यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो हमें देखिए कि 35 से हम 145 पर कैसे जा सकते हैं। तो 35 का ये कितना गुना कुछ लग रहा है कि 145 के आसपास है। तो अगर हम 35 में अगर हम 5 का गुना करें तो क्या ये जा रहा है, 5 पचे 25, 5 ते 15, 16 17, 175 बहुत ज़्यादा। अगर 35 का हम 4 गुना करें तो 35 का 4 गुना होता है 35 दूना 70 दूना 140, और 140 में हम 5 को जोड़ देंगे तो 145 आ जाएगा। ठीक है, ये कई बार पूछा मतलब इस लॉजिक से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं एसएससी में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 गुना किए थे तो 35 का 4 गुना किए थे 140 और इसमें 5 जोड़ दिए थे। तो वैसे ही 21 का 4 गुना, तो यहाँ पे 21 का 4 गुना करके 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 का 4 गुना करेंगे 84, 5 जोड़ देंगे 89। बिल्कुल लॉजिक लगने वाला यही वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, 4 गुना और प्लस 5, तो यहाँ पर भी 40 का कितना गुना करेंगे, 40 का 4 गुना, 40 का 4 गुना कितना हो जाएगा 160, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160 में 105 सॉरी 160 में 5 165। बी इस प्रश्न का सही जवाब 165 हो जाएगा। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, ADFGH का संबंध BEGHI से है तो ZYTRE का संबंध यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, जो संबंध यहाँ पर लगेगा वह यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो हम सभी का प्लेस वैल्यू पहले लेटरों का लिख लेते हैं। तो ए का लिखेंगे 1, डी का लिखेंगे 4, एफ का लिखेंगे 6, जी का लिखेंगे 7, एच का लिखेंगे 8। ठीक है, बी का लिखेंगे 2, ई का लिखेंगे 5, जी का लिखेंगे 7, एच का लिखेंगे 8, आई का लिखेंगे 9। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 1 से 2 हुआ है +1 हुआ है, 4 से 5 +1, 6 से 7 +1, 7 से 8 +1, 8 से 9 +1, यानी सभी संख्याओं में +1 किया गया है, ना तो अपोजिट किया गया है ना कुछ, सभी में 1 1 1 सभी में ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जेड है तो जेड होता है 26 पे, वाई होता है 25 पे, टी 20 पर होता है, आर 18 पर और ई 5 पर। तो सभी में 1 1 ऐड करेंगे तो जेड 26 में 26 लेटर टोटल होते हैं। जब हम उसमें एक ऐड करेंगे तो हम शुरुआती लेटर से शुरुआत करेंगे। कैसे कि 26 लेटर होते हैं, उसमें एक जोड़ेंगे तो 27 होगा और 27 पे फिर से शुरू हो जाएगा ए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐड किया तो 27 हुआ। 25 में एक ऐड करेंगे तो 26, 26 पे होता है हमारा जेड। 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, 21 पे होता है हमारा यू। ठीक,
18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 पे होता है हमारा एस, ठीक है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 पे क्या होता है हमारा एफ होता है। AZDUSF, AZDUSF सी इस प्रश्न का सही जवाब एकदम होने वाला है, ठीक है। AZDUSF ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें 256 गुणा 4, यहाँ पे ये गुणा मतलब समझिएगा 9 गुणा 14 गुणा 51। तो हमें ये 4 ऑप्शन हमारे साथ दिए गए हैं, ऐसे प्रश्नों को हम बिना ऑप्शन से कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टार का मतलब बता दे रहा हूँ, स्टार का मतलब यहाँ पर है गुणा, ठीक है। और प्लस का मतलब प्लस ही है, माइनस का मतलब माइनस ही है, और ये जो डंडी खींची गई है ये है भाग, ये गुणा है और ये भाग है। तो इन 4 ऑप्शनों को हमें देखकर बताना है कि कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम अगला यहाँ पे जो होगा 9 और 14 के बीच में यहाँ पे 3 होगा, तो अब 3 समझिएगा। तो पहला क्या ऑप्शन हो सकता है तो देख लेते हैं। 256 गुणा 4 प्लस 9 माइनस 14 बराबर 51। ये है, सॉरी यहाँ पे माइनस तो हो गया था ना, तो 206 गुणा 4 9 माइनस 14, अरे किया नहीं भाई, माफ करना। 256 गुणे 4 प्लस 9 माइनस यहाँ पे 3 होगा, 9 और 14 के बीच में 3 होना चाहिए प्रश्न में, फिर यहाँ पे भाग 14 बराबर 51, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो यहाँ पे 3 और भाग 14 है, तो भाग में है तो गुणा में आएगा, यानी 3/14 होगा, ठीक है। 3/14 होने का मतलब है 14 को काटने वाला कोई संख्या चाहिए, यानी पूरी तरह से 14 कटना चाहिए, और यहाँ पे इसके आसपास तो कोई ऐसी संख्या है नहीं। इसके पहले देखिए माइनस लग गया है, तो यानी +9 यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे 3/14 हो जाता। यहाँ पे 14 को कोई संख्या काटने ही वाला नहीं है, यानी अगर इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आने वाला है, इसलिए पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन देखें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखें तो क्या हो सकता है, 256 यहाँ पे गुणा, स्टार का मतलब गुणा, 4 यहाँ पे भागे 4 यहाँ पे भागे हो जाएगा ना, 4 भागे 9 फिर +3 माइनस 14। तो ये देखिए 9 4 256 गुणे 4 भागे 9, तो क्या ये 9 को काट दे रहा है? क्योंकि ये भाग में है तो गुणा में आएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या 256 9 से कटेगा? तो 9 दूनी 18, 7 बटेगा 76, यानी 9 8 72 होता है, 76 कभी नहीं कटेगा। और 9 से पहले कोई यहाँ पे ऐसी गुणे वाली संख्या भी है नहीं जो इसे काट सके। यहाँ पे +3 है, अगर यहाँ पे गुणा 3 भी होता तो यहाँ पे 3 से 3 काट देते, और यहाँ पे 3 सते 3 8 24 कर देते, यहाँ पे 6 बचता, यहाँ पे 1 ज़्यादा तो 16 हो जाता, यानी ये भी नहीं कटेगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों नहीं होने वाले, ठीक है। फिर ये वाला देखें, सी वाला ऑप्शन, 256 + 4 गुणे 9 माइनस 3 फिर भागे 14, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 भागे 14, यानी 3/14, और इसके पहले भी कोई संख्या नहीं है जो 14 को काट सके, यानी ये भी नहीं होने वाला, यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होने वाले। तो हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, 256 यहाँ पे ये डंडा का मतलब है ये भाग है, ठीक है, -4 गुणे 9 फिर +3, सॉरी यहाँ पे होगा ना, रुकिए, 256 यहाँ पे भाग होगा 4 होगा, -9 गुणे 3 + 14 बराबर 51। इसको देखिए क्या ये हो जाता है, 256/4 हो जाएगा, भाग में है तो भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 4 चौका 16, 64 आ गया, -9 3 27 + 14 बराबर क्या 51 होगा। देखते हैं, 64 में से 27 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, सही है, और +14, और 37 में हम 14 को जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 51। 37 और 14 51 होता है, तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, ए बी का भाई है,
सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और डी भाई है, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्नों में हम जो मेल को दर्शाते हैं, यानी जो मेल होता है उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए और बी भाई है, तो ए बी का भाई है, माफ करना, ए बी का भाई है। फिर कहा गया है सी डी का पिता है, तो सी और डी इन दोनों में से आया नहीं है, तो उसको तो नहीं लेंगे पहली बात तो, ठीक। फिर आगे पढ़ते हैं, ई माँ है किसकी, बी की, ई बी की माँ है। अगला ए और डी भाई है, तो डी को यहाँ पर रख देंगे और ए और डी भाई है, ठीक है। डी भी भाई हो गया, ए भी भाई हो गया। बी का हमें जेंडर नहीं पता, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला कहा गया था कि सी डी का पिता है, तो सी पिता हो जाएगा किसका, डी का। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था ई सी से किस प्रकार संबंधित है। जो ये ई है ये सी का क्या लगता है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, पहली बात तो क्योंकि ये देखिए डी का पिता सी है, तो ये तो भाई बहन है, ये तो बहन हो सकता है या भाई हो सकता है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है भाई बहन, ठीक है, उनके तो पिता माता तो होंगे ही। देखिए तो पूछा है ई सी से किस प्रकार संबंधित, ई कौन है, सी का पत्नी, तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर ये पूछता सी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो हस्बैंड यानी पति, ठीक है। सी ई से किस प्रकार संबंधित है, अगर ये पूछता तब होता पति, लेकिन यहाँ पे पूछा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई पत्नी हो जाएगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक बार और देखें, पहले डायग्राम सही बना लेते हैं। ए भाई है बी का, ई माँ है बी की, ए और डी हमारे भाई हैं, ठीक है, ठीक। प्लस से डिनोट किया। फिर कहा था सी डी का पिता है, सी पिता है डी का। ये देखिए ये दोनों भाई भाई हैं, ये बहन या भाई हो सकता है, ये इसकी माँ है, यानी डी की भी माँ होगी, ए की भी माँ होगी, बी की भी माँ ये होगी, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, ठीक है। हो सकता है बहन भी हो। तो ये जब इसका पिता है डी का, तो ये ए का भी पिता होगा, बी का भी पिता होगा। जब ये इसका भी पिता है, तो ये जो सी ई है ये पति पत्नी हुए आपस में। हमसे पूछा गया था ई सी किसका संबंधित है, तो ई सी की पत्नी है, ई सी की पत्नी है। अगर ये पूछता सी ई का क्या है, तो सी ई का पति हो जाता, ठीक है। अगला देखें, घुटना है, गर्दन है, जांग, सिर, पैर की उंगली और कमर। तो ये इन सवालों को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटे क्रम से भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़े क्रम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक एक स्टेप आगे बढ़ के या एक एक स्टेप पीछे बढ़ के। जैसे ये शरीर का कोई अंग है, इससे प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है जो ये इसकी शुरुआत करे या टॉप से करे, टॉप का करने का मतलब सिर से शुरुआत करे, फिर गर्दन, पेट, कमर, ऐसे करते करते नीचे की तरफ आए, या पैर की उंगली से शुरुआत करे या पैर से शुरुआत करे फिर ऊपर चढ़े, ऊपर धीरे धीरे जांग, घुटना, कमर, गर्दन, आँख, सिर, ऐसे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें ये ऑप्शन से पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक 5 5 5 कई बार रिपीट हुआ है, 3 बार, और एक आया है 6, तो 6 को देख लेते हैं और 5 को देख लेते हैं। तो ये देखिए 6 है कमर और ये है 5 पैर की उंगली। क्या पैर की उंगली या कमर आएगा, हो सकता है कि ये बता कमर भी आ जाए, लेकिन हमें सभी प्रश्नों में देखना पड़ेगा कहाँ से शुरुआत है। देखिए यहाँ पे सिर भी है, यहाँ पे पैर की उंगली भी है, यानी कमर तो नहीं होगा, या तो सबसे टॉप से होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रश्न में देख लिया सिर भी है, गर्दन भी है, जांग भी है, घुटना भी है, यानी हम तो सी ऑप्शन को पहली बात तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि सी जो कमर से स्टार्ट किया था। तो सबसे बार 5 आया है, अब तो एक खत्म हो गया था, 5 का मतलब पैर की उंगली, यानी सबसे नीचे की तरफ से स्टार्ट किया है ये, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। पैर की उंगली के ऊपर क्या है, ये तो कमर कट ही गया, ये तो होगा नहीं कमर, पहली बात तो ये बाद में होगा, ठीक है, ये बाद में होगा। फिर पैर की उंगली के ऊपर आएगा क्या, जांग आएगा, गर्दन आएगा, क्या आएगा, तो 5 के बाद आएगा एक घुटना, घुटने के ऊपर जांग होता है, यानी 1 नंबर आएगा। फिर आ जाएगा जांग, 3 नंबर, 5 1 3, घुटने के ऊपर आ जाएगा हमारा कमर, कमर का यानी 6 नंबर आ जाएगा। 6 नंबर के बाद क्या आएगा, सिर आएगा या गर्दन आएगा, तो पहले गर्दन आएगा तब सिर आएगा,
सिर सबसे टॉप पे 2 फिर 4, 5 1 3 6 2 4, 5 1 3 6 2 4 हमारा पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 5 1 3 6 2 4 यही वाला होगा, क्योंकि यहाँ सिर से स्टार्ट कर सकते थे, तो 4 नंबर तो यहाँ पर है ही नहीं। तो देखा 5 या 6, तो 6 डायरेक्ट यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं, यहाँ पे पैर की उंगली से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कम पैर की उंगली पहले हुआ, पैर की उंगली के ऊपर क्या आता है हमारा, घुटना आता है, घुटने के ऊपर फिर जांघ आता है, फिर उसके बाद गर्दन, सॉरी यहाँ पे क्या बता, कमर आता है, कमर के बाद गर्दन, उसके बाद सबसे टॉप पे सिर। तो हमारा यही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, या तो हम शुरुआत से ही देख सकते थे। पहली बात तो ये ऑप्शन तो हम पहले ही देखा यहाँ पर, तो ख़त्म हो गए। ठीक, यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से फिर 2 से, तो एक बार 4 और 2 को भी देख लेते। तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, क्या गर्दन पहले आ जाएगा या सिर आ जाएगा? तो पहली बात तो गर्दन नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? गर्दन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सबसे लास्ट की बात हम सबसे लास्ट में जा रहे हैं, हम सबसे नीचे से सबसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे जो लास्ट में होगा वो सबसे ऊपर ही वाला होगा, यानी गर्दन तो होएगा नहीं, सबसे ऊपर वाला यानी सिर होगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गए, तो 2 ऑप्शन में हम फिर कर सकते थे। ठीक है, अगला देखें, क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, टन। तो मैथ आता होगा तो आप तो मैथ पढ़ते ही होंगे तो जानते ही होंगे कि टन क्या होता है, मीट्रिक टन क्या होता है। जैसे सबसे छोटा मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, मीट्रिक टन ऐसे होता है ना, तो इसको भी ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 4 4 4 सभी से स्टार्ट है, या तो सबसे ऊपर की तरफ से स्टार्ट होगा या तो सबसे नीचे की तरफ से, या तो बीच वाले से भी स्टार्ट होगा, लेकिन ऊपर नीचे उसका भी होगा। ठीक है, तो देखिए 4 का मतलब मिलीग्राम, यानी सबसे छोटे की तरफ से स्टार्ट किया है इसने, 4 आ गया। मिलीग्राम के ऊपर क्या आता है, क्या क्विंटल आता है? नहीं। किलोग्राम आता है? नहीं। क्या टन आता है? नहीं। ग्राम आता है। तो 4 और 3 हो गया। ठीक है, मिलीग्राम, उसके ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर होता है किलोग्राम, किलोग्राम के ऊपर होता है क्विंटल यानी 1 नंबर, उसके बाद आता है 5 नंबर। तो 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5 पहला ही ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कैसे देखें, पहले मिलीग्राम सबसे छोटा, क्योंकि ऑप्शन में दिया था 4 4 और किसी से स्टार्ट हुआ नहीं, यानी सबसे छोटे की तरफ से इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर ग्राम यानी 3 नंबर, फिर किलोग्राम यानी 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 5 नंबर। तो हमारा पहला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।